नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज दोहे के तीसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से दोहे का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। दोहे के प्रथम और द्वितीय भाग में हमने कबीर जी और रहीम जी द्वारा रचित दोहे का अध्ययन किए थे। कबीर जी और रहीम जी के दोहों के द्वारा हम मनुष्य या मानव ने जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त की थी। तो आइए आज हम वृंद जी के दोहों के द्वारा नैतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं दोहे का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ इस दोहे को गाइए। तो आइए। नीकी पैफी की लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, रस श्रृंगार न सुहात। आइए शब्दार्थ से परिचित होते हैं। नीकी अच्छी, फीकी बेकार, सुहात शोभा, अवसर मौका। प्रस्तुत दोहों के माध्यम से वृंद जी कहते हैं कि बिना अवसर के अच्छी या ज्ञानदायी बातें भी हमें बेकार या व्यर्थ लगती हैं, जिसे उदाहरण द्वारा समझाते हुए वृंद जी कहते हैं कि जब एक रणभूमि में एक योद्धा, एक वीर युद्ध के अवसर पर जाता है तो उस समय उस वीर या योद्धा के मन में जोश या उत्साह भरने के लिए श्रृंगार रस की बातें हम नहीं कर सकते, अर्थात युद्ध के अवसर पर श्रृंगार रस विपरीत लगता है। युद्ध के अवसर पर तो एक वीर या योद्धा के मन में या हृदय में जोश या उत्साह भरने के लिए तो वीर रस ही उचित या योग्य लगता है। वृंद जी इस दोहे के माध्यम से यही कहते हैं कि हमें अवसर के अनुसार ही अपनी बात करनी चाहिए। आगे। अपनी पहुँची बिचारी के करतब करिए दूर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सोर, जेती लांबी सोर। शब्दार्थ। बिचारी की सोचकर समझकर, पहुँची पहुँच सामर्थ्य, पसारिए फैलाना, सौर जितना हमारा स्थान है या जितनी चादर हो। आइए इस दोहे का भावार्थ ग्रहण करते हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी क्षमता के अनुसार ही या अपनी क्षमता को देखकर ही हमेशा अपना कार्य करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा जितना स्थान है ना, उतने स्थान में ही हमें अपना काम या अपना कार्य करना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। अर्थात क्या होगा, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा और हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है, या इसे उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य या मानव ने उतने ही अपने पैर फैलाना चाहिए जितनी कि उसके पास चादर हो, जितनी कि उसकी जगह हो। अगर हम चादर या स्थान से अधिक पाँव फैलाते हैं तो हमारे पाँव चादर से बाहर निकलने लगते हैं और हमारा कार्य जो है वह खराब हो जाता है, अर्थात हमारी हानि होती है और हम हंसी के पात्र बन जाते हैं और हमारा मजाक उड़ाया जाता है और अंत में हमें क्या पछताना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य ने अपनी क्षमता देखकर ही अपना कार्य करना चाहिए। आगे। कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाय तरु वर फले केतक सींचो नीर, केतक सींचो नीर। शब्दार्थ। अधीर
व्याकुल, बेचैन, तरु, वृक्ष, पादप, विटप के तक कितना। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य ने या मानव ने हर कार्य धीरे धीरे करना चाहिए, अर्थात हर कार्य धीरे धीरे होता है। हमारे व्याकुल या बेचैन होने से वह कार्य पूरा नहीं होता है। हमें उस कार्य के लिए बहुत बेचैन या व्याकुल नहीं होना चाहिए। काम तो समय आने पर ही पूर्ण होता है। इसे उदाहरण द्वारा समझाते हुए वृंद जी कहते हैं कि समय आने पर ही पेड़ों में फल या फूल फलते हैं। चाहे आप उस पेड़ को जल खाद से कितनी भी सिंचाई करो, कितना भी उसमें पानी दो, लेकिन पेड़ को समय से पहले फल नहीं आएंगे। वह अपने समय पर ही हमें फल देगा। अर्थात हमें अपने कार्य करते समय अधिक अधीर या व्याकुल या बेचैन नहीं होना है। काम तो समय आने पर ही पूर्ण होता है। तो विद्यार्थियों, यह दोहा मैं यही समाप्त करती हूँ और यह दोहा भी यही समाप्त होता है। कबीर, रहीम और वृंदक जी के दोहे के द्वारा हमें नैतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है कि मनुष्य ने अपने जीवन में नैतिक ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी हम जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। तो आइए अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है। अपने सामर्थ्य से कार्य करने से हमारा कार्य जो है पूर्ण हो जाता है, अर्थात हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।